कोलकाता में कटी भारतीय टीम की नाक, 7 विकेट से इंग्लैंड ने रौंदा। कप्तान धोनी के लिए घर में लगातार दूसरी हार, 13 साल बाद एक सीरीज में हारे लगातार 2 मैच। कोलकाता में अश्विन ने खेली 91 रनों की पारी, 9 रन से चूके करियर का दूसरा टेस्ट शतक। आखिरी दिन भारत की दूसरी पारी 247 रनों पर सिमटी, इंग्लैंड को जीत के लिए मिला 41 रन का लक्ष्य। इंग्लैंड ने 12 ओवर 1 गेंद में जीता मैच, बेल ने बनाए 28 रन। इकतालीस रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर फिसला, कुक, ट्रॉट और पीटरसन हुए फेल। आखिरी दिन भारतीय स्पिनर्स ने दिखाया कमाल, शुरुआत में ही झटके 3 विकेट। दूसरी पारी में भारत के लिए अश्विन ने चटकाए 2 विकेट, प्रज्ञान ओझा को मिलाए 1 विकेट। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने ली 2-1 बढ़त, नागपुर में 13 को होगा अगला टेस्ट। हार के बाद कप्तान धोनी ने कहा, नहीं छोड़ूंगा कप्तानी। धोनी का बयान, जिम्मेदारी से नहीं भागूंगा, अगले मैच के लिए टीम करेगी तैयारी। कप्तान ने हार का ठीकरा बल्लेबाजों पर फोड़ा, कहा पहली पारी में कम से कम 450 रन बनाना था जरूरी। नागपुर टेस्ट के लिए चयनकर्ता पहुंचे कोलकाता, आज है आखिरी टेस्ट के लिए टीम का सिलेक्शन। हार के बाद सेलेक्टर्स पर दबाव, करने होंगे अहम बदलाव। टीम चयन के लिए बैठक की जगह बदली, होटल ताज बंगाल की जगह ईडन गार्डन में चल रही है बैठक। हार से नाराज हुए क्रिकेट प्रेमी, भोपाल में जलाया क्रिकेटर्स का पुतला। भारतीय ही नहीं, इंग्लिश मीडिया ने भी ली भारतीय टीम के क्लास, कहा धोनी की टीम में नहीं है दम। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम को मिली निराशा, पाकिस्तान ने 3-2 से हराया। पाकिस्तान के हाथों हार के बाद भारत का 32 साल का टूटा सपना, नहीं दोहरा सके 1982 का कारनामा। रघुनाथ के गोल भारतीय टीम ने बनाई थी बढ़त, लेकिन फायदा नहीं उठा सकी टीम। शनिवार को ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में हार गई थी भारतीय टीम, 3-0 से किया था परास्त। मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, गुजरात के नवसारी में कहा, मोदी सरकार में सुरक्षित नहीं है अल्पसंख्यक, जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री ने मोदी को बताया भ्रष्टाचार का राज, कहा गुजरात में सिर्फ कुछ ही लोगों का हुआ विकास, बोले बीजेपी सरकार में बढ़ी है असमानता। मोदी सरकार पर प्रधानमंत्री ने लगाए विकास न करने के आरोप, कहा केंद्र से भेजे गए पैसे का नहीं हुआ पूरा इस्तेमाल। गुजरात में कुपोषण को भी बनाया प्रधानमंत्री ने बड़ा मुद्दा, कहा 41% महिलाएं हैं कुपोषित, बच्चों को भी बताया कुपोषण का शिकार। प्रधानमंत्री ने यूपीए सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा हमने रखा आम आदमी का ख्याल, बोले कांग्रेस सरकार में गुजरात का हुआ ज्यादा विकास। गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी के बीच जुबानी जंग जारी, मोदी ने दी सोनिया को चुनौती। वासंत की रैली में मोदी ने कहा, अगर किया है धोखा तो दिल्ली में केस दर्ज करके दिखा दें। मोदी ने कहा 2007 में सोनिया ने कहा था मौत का सौदागर, तो जनता ने दिया था जवाब, अब कहा है दगाबाज तो कांग्रेस का होगा पत्ता साफ। सोनिया के लगाए आरोपों का मोदी दे रहे थे जवाब, सोनिया ने मोदी को बताया था दगाबाज। अमित शाह ने अहमदाबाद में किया रोड शो, कहा बीजेपी को बहुमत के साथ जिताएगी जनता।
सचिन पायलट का दावा, गुजरात में सरकार बना सकती है कांग्रेस, हम राज्य में लाएंगे बदलाव। केशुभाई की पार्टी से चुनाव लड़ रहे गोवर्धन झड़पिया का बयान, संघ का है समर्थन। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री झड़पिया ने कहा, संघ ने मोदी को समर्थन देने के लिए निर्देश जारी नहीं किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रायपुर में पथ संचालन की ली सलामी, स्वयंसेवकों फूल मालाओं से स्वागत। रायपुर में संघ का प्रांतीय सम्मेलन, 50,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के बड़े बोल, कहा लोकतंत्र में नहीं है नैतिक बल का स्थान, संसद में संख्या बल की होती है जरूरत। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कांग्रेस में सिद्धांतों का सूखा टूट चुका है, नैतिकता से नाता। नकवी ने कहा, न संसद में अंकगणित और सड़क पर जनगणित, केवल धनगणित के लिए विदेशी बाजार माफियाओं के हाथों में देश को सौंप रही है कांग्रेस। गुजरात में पीएम की रैली पर बोले नकवी, गुजरात को लीडर चाहिए, रीडर नहीं। 67 साल की हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, 10 जनपद पर जन्मदिन का मना जश्न। येदियुरप्पा के ब्रेकफास्ट से कर्नाटक सरकार का हाजमा खराब, नाश्ता करने आए बीजेपी के 20 एमएलए। ब्रेकफास्ट पार्टी में शामिल हुए 3 सांसद, साथ में 3 एमएलसी भी थे। आज हावेरी में लॉन्च की कर्नाटक जनता पार्टी। मंत्री सुनील वालिपर ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री शेट्टर को भेजा इस्तीफा, कर्नाटक के संसाधन मंत्री हैं सुनील। येदियुरप्पा की बीजेपी को चुनौती, कहा हिम्मत हो तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर विधानसभा भंग करके दिखाएं। येदियुरप्पा की कर्नाटक जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार, कहा बीजेपी ने सपोर्ट किया होता तो राज्य सरकार को कार्यकाल पूरा करने देता। एनडीए की सरकार बनी तो रिटेल में एफडीआई का फैसला होगा वापस, एनडीए संयोजक और जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का बयान। सरकार को मदद करने वाली पार्टियों पर भड़के शरद यादव, कहा पहले विरोध किया, बाद में साथ हो गए। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने कहा, बीएसपी अपने दोहरे मापदंड पर जनता को सफाई दे। बीजेपी ने कहा, रिटेल में एफडीआई से किसान और व्यापारियों को नुकसान, जनता के सामने रखेंगे बात। वोटिंग से गायब रहने वाले आरजेडी के सांसद रघुवंश प्रसाद को लेकर बोले लालू, कहा कांग्रेस की मदद की। हरियाणा के भिवानी में छात्राओं पर शिकंजा कसने की कोशिश, आदर्श कन्या महाविद्यालय में जीन्स और टॉप पहनने पर लगा दी पाबंदी। कॉलेज में मोबाइल लाने पर भी पाबंदी लगाई गई। कॉलेज प्रशासन ने कहा, पश्चिमी पहनावे से होती हैं छेड़छाड़ की घटनाएं। छात्राओं ने जताया विरोध, पूछा सवाल, क्या साड़ी पहनने वाली महिलाओं के साथ नहीं होती है छेड़छाड़। कॉलेज की इस पाबंदी पर महिला आयोग हुआ सख्त, ऐसी पाबंदी पर कॉलेज को बैन करने की मांग की। महिला आयोग की चेयरपर्सन ममता शर्मा ने कहा, कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करे हरियाणा सरकार। बॉलीवुड के कई सितारों के घर इनकम टैक्स का सर्वे, इन्वेस्टिगेशन विंग ने किया था सर्वे। संजय दत्त, सोनू सूद और सोनू निगम के घर पर हुए सर्वे, 7 दिसंबर दोपहर से अगली सुबह तक चला ये सर्वे। जबलपुर में 3 लोगों ने अपाहिज को कार में बांधकर घसीटा, पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। साल भर पहले आरोपी ने युवक को गोली मारकर पैसे किया था अपाहिज, गवाही बदलने का डाल रहा था दबाव। बारामूला में बिल्डिंग में लगी आग, 16 दुकानें जलकर हुई खाक। जी जिंदल विवाद मामले में जी ग्रुप के मालिक और उनके बेटे से पूछताछ, 7 घंटे तक चली पूछताछ। सुभाष चंद्र और पुनीत गोयनका से चाणक्यपुरी के क्राइम ब्रांच दफ्तर में पूछताछ, दोनों का पूर्व संपादकों से कराया आमना सामना।
जी न्यूज और जी बिजनेस के पूर्व संपादकों के सामने बैठाकर हुई पूछताछ, जिंदल ग्रुप के आरोपों पर मांगी सफाई। वसूली मांगने के आरोप में फंसे सुधीर चौधरी और संवीर आलूवालिया 2 दिन की पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने दी इजाजत। सूत्रों के मुताबिक सुभाष चंद्र और पुनीत गोयनका पर भी गिरफ्तारी का खतरा, फिलहाल अदालत से 14 दिसंबर तक गिरफ्तारी से छूट। एनसीआर में बेखौफ बदमाश, दिल्ली से सटे लोधी में पुलिस वाले को लूटने की कोशिश। अपनी बाइक पर घर लौटते वक्त एसआई पर हमला, लूट का विरोध करने पर मार मार कर किया अधमरा। एसआई कपिल कुमार अस्पताल में भर्ती, घटना से इलाके के लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर गुस्सा और सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल। कबूतरबाजी के आरोप में एयर इंडिया का एक कर्मचारी गिरफ्तार, फर्जी तरीके से लोगों को विदेश भेजने का है मामला। कर्मचारी पर जरूरी कागजात के बिना विदेश जाने के लिए बोर्डिंग पास जारी करने का आरोप, रैकेट में हेड कांस्टेबल के शामिल होने की भी बात। एक हफ्ते में तीसरे गैंगरेप, दिल्ली में दहशत, मंगोलपुरी में 9वीं की छात्रा से एक गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार। चंडीगढ़ में बीती शाम एक थिएटर में आग लगने से अफरा तफरी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। कानपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, दबंगों पर चाट वाले की 5 साल की बच्ची को खौलते तेल में डालने का आरोप। उधार के पैसे मांगने पर भड़का था दबंगों का गुस्सा, बच्ची के पिता से भी की मारपीट। मासूम बच्ची का अस्पताल में चल रहा है इलाज, घटना के बाद सभी आरोपी फरार, पुलिस में मामला दर्ज। मुंबई से सटे ठाणे में सड़क हादसे में 2 की मौत, 5 लोग बुरी तरह घायल। टायर फटने के बाद टोल नाके के खंभे से टकराया ट्रक, ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत। घटना में ट्रक पर सवार 5 लोग बुरी तरह जख्मी, भिवंडी बाडा रोड पर हुआ हादसा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पब पर पुलिस का छापा, दिल्ली मार्का शराब की कई पेटियां बरामद। छापेमारी के दौरान 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, पब का मालिक भागने में कामयाब। गुड़गांव में शेयर ब्रोकर ने फांसी लगाकर दी जान, आर्थिक तंगी बनी सुसाइड की वजह। गुड़गांव के सुशांत लोक इलाके की वारदात, पुलिस को मौके से सुसाइड नोट बरामद। सूत्रों के मुताबिक प्रदीप ने लोगों से भारी मात्रा में पैसे लेकर बाजार में लगाया था, पैसे लौटाने के लिए डाला जा रहा था दबाव। गाजियाबाद में बीटेक के छात्र की खुदकुशी मामले में पूर्व प्रेमिका और उसका बॉयफ्रेंड गिरफ्तार, 29 नवंबर की वारदात। सुसाइड नोट में सूरज ने पूर्व प्रेमिका पर ब्लैकमेल करने का लगाया था आरोप, लिखा तंग आकर दे रहा हूं जान। दिल्ली सरकार नर्सरी दाखिले के लिए जल्द जारी करेगी गाइडलाइन, बेघर और अनाथ बच्चों के लिए भी सीटें। शिक्षा मंत्री किरण वालिया का बयान, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जिला शिक्षा कार्यालय दफ्तर में भरे जाएंगे कॉमन पॉट। पूर्वी दिल्ली में अवैध मोबाइल टावरों को हटाने की मुहिम, शनिवार को 2 टावर सील किए गए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने तेज किया अभियान, अब तक 8 अवैध मोबाइल टावर सील। शनिवार को एनसीआर में 8000 शादियां, बारातों के कारण कई इलाकों में लगा जाम। रेनो की डस्टर को टक्कर देने आ रही है फोर्ड की इको सपोर्ट, अगले महीने होगी लॉन्च। फिएट भी 2 लॉन्च करने की तैयारी, भारत में लॉन्च करेगी जीप ग्रैंड चेरोकी और रैंगलर। मेरिटको के कलेक्शन कन्वेंशन, सरकार और बिल्डरों के बीच मंथन, बनाई जाए ऐसी नीति जिससे झुग्गी झोपड़ी से मुक्त हो सके देश। मेरिटको के प्रेसिडेंट नवीन रहेजा का बयान, रोजगार दिलाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट, फिर भी सरकार नहीं देती ध्यान। मेरिटको के 2 दिन के कन्वेंशन में जुटे थे देश के बिल्डर, देश में मकानों की कमी पर जताई गई चिंता। भारतीय मूल के अमेरिकन नर्स की मौत पर हंगामा, प्रैंक कॉल करने वाले दोनों आरजे की गई नौकरी। परिवार का दावा, नर्स जैसिंथ नहीं कर सकती थी खुदकुशी, रेडियो जॉकी ने मजाक किया, मजाक में नर्स से उगल वाली थी शाही परिवार के वारिस आने की खबर। कानून के जानकारों का दावा, अगर अस्पताल प्रशासन चाहे तो रेडियो जॉकी के खिलाफ हो सकती है कानूनी कार्रवाई। मिस्र में राष्ट्रपति का विरोध जारी, नेता विपक्ष ने बातचीत की मांग ठुकराई, मोर्सी के इस्तीफे की मांग पर अड़े।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की तबीयत में सुधार, जांच के लिए सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।